वेलकम टू माय चैनल। का सब आशा करते सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी चल रही थी खाना बनाने की तैयारी, तो इधर गंवार फली जो है साफ़ कर रहे थे। और गंवार फली साफ़ करने के बाद उसको लगा दिए थे तड़का। और उसके बाद आ गए थे जो कपड़े मतलब धुल गए, तो उसको आए थे फैलाने के लिए। वैसे तो मशीन हमने रात में ही लगा दी थी, लेकिन हुआ क्या पता नहीं, किसी रीज़न से मशीन बंद हो गई। तो फिर हमें लगा मेरे कपड़े धुल जाएंगे, लेकिन कपड़े धुले ही नहीं थे। फिर सुबह जब हम फैलाने चले तो देखा मशीन बंद थी, कपड़े धुले ही नहीं थे। तो फिर हमने बाद में मशीन चलाई और उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिला कि कपड़े फैला दें। फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और हम अपने एक दो काम निपटा ली, उसके बाद सारे कपड़े हमने कहा चलो धूप में फैला देते हैं। और ये जो कालीन और एक कवर हमने धो दिया था, इसको ये भी अच्छे से सूख गया था, तो इसको भी उठा लाए थे और इसको भी फोल्ड करके रख देंगे। हाल फिलहाल तो यहीं रख देंगे, क्योंकि अभी पूरे घर में कालीन डालना है। तो आज तो नहीं डालेंगे, अब एक दो दिन बाद ही डालेंगे कालीन। और हमें ना पूरे घर में जब कालीन आलीन सब पड़ी रहती है तो अच्छा लगता है। हालांकि कालीन डालने से थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, क्योंकि कालीन डालो फिर उठाओ और फिर उसको साफ़ करो, सारी चीज़ें रहती हैं। क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कालीन पड़ी और डेली की डेली पड़ी रहे और उसको झटका ना जाए। और इधर ये पूरा किट मंगाए थे मेरे हस्बैंड ने पेडिक्योर करने वाला, तो उसको भी समेट के रखे। और फिर उसके बाद जो ये तसले में पैर डाल के पेडिक्योर कर रहे थे, उसका पानी फेंके किए थे उन्होंने रात में थे, लेकिन रात में इसका पानी नहीं फेंके थे। कभी कभी नहीं भी मन करता है काम करने का। और काम मतलब सारा फेंकने फाकने के बाद आ गए थे झाड़ू पोछा करने के लिए। और आजकल सुबह सुबह झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या चीज़ डिस्टर्ब हो गई जिसकी वजह से मॉर्निंग वाला काम मेरा नहीं हो पा रहा। और सामने ना जो कपड़े हमने अलमारी से खाली करके निकाले थे, तो वो कुछ तो धुल डाले थे, कुछ तो धूप में ऐसे डाल डाल के सुखा रहे थे, तो वो अभी ऐसे ही खटोले में रखे, तो उसको भी अलमारी में भी ऑर्गेनाइज़ करना है। लेकिन उससे पहले जो ये सारे काम होते हैं उनको उठा लेंगे। तो अभी झाड़ू तो लग गई थी, अब टाइम था पोछा लगाने का। तो हमने कहा कि चलो हाउस हेल्पर नहीं आ रही हैं तो क्यों ना हाथ से पोछा लगा दे, तो घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाए। क्योंकि जब स्टैंडिंग वाले पोछे से लगाओ ना, तो उतना अच्छा पोछा नहीं लगता है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम एक ही पोछा लगाते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पोछे को बार बार धुल रहे थे, क्योंकि मतलब थोड़ा सा कट कट करके बनाते हैं। अगर पूरा बनाएंगे तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पूरा पोछे ही पोछे में निकल जाएगा, इसलिए काफ़ी कट कर करके बना रहे थे। तो पूरे घर में हमने हाथ से पोछा लगाया, तो इतनी तसल्ली मिल रही थी और बार बार मन कर रहा था कि घर देखें कि कितना अच्छा लग रहा है। और पोछा ओछा लगाने के बाद आ गए थे पूरा अपना खाना वाना बनाने के लिए। और इधर ये जो पलथन गिर जाता है ना नीचे, इसको हम बाहर चींटियों में डाल देते हैं, क्योंकि नाली में डालने से फ़ायदा ही क्या है। हालांकि नाली में भी जो कीड़े होते हैं उनको भी खाने के लिए अन्न ज़रूर चाहिए होता है, इसलिए जब भी कहते हैं ना नाली में अन्न ना जाए, तो ना जाए तो वो ठीक बात है, लेकिन नाली में भी जो कीड़े होते हैं उनको भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। फिर उसके बाद इधर आ गए थे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आजकल नहीं आ रही हैं, तो जिसकी वजह से झाड़ू पोछा बर्तन सारा ही कुछ करना पड़ रहा है। और आजकल पता नहीं हो क्या गया है, मेरी सुबह ना नींद नहीं खुल रही है। मतलब खुल जाती है टाइम से, मगर मेरा उठने का दिल नहीं करता है। तो इस वजह से काम थोड़े से मेरे लेट लतीफ़ हो रहे हैं, पर कोशिश करेंगे एक दो दिन में अपना रूटीन सही कर लें। फिर हम हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया, खाना खाने के बाद रेस्ट किए। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, ये सीधा आपसे मिल रहे हैं डायरेक्ट शाम को। तो शाम को हमको जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, तो जा रहे थे सब्ज़ी लेने। और आजकल ठंड बढ़ गई है देहरादून में, तो हमने डाल लिया था एक जैकेट। और यहाँ पे हस्बैंड को ना पानी के बताशे खाने का मन था, काफ़ी दिन से इन्होंने खाया नहीं था। और हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें पानी के बताशे यहाँ देहरादून के अच्छे नहीं लगते। लेकिन हस्बैंड ने बड़ा फोर्स किया कि टेस्ट करके देखो, तो हमने सिर्फ एक खाया था। हमने कहा कि नहीं हम नहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताशों में डाल देते आलू, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। हमें मटर डाल के ही बताशे अच्छे लगते हैं। लेकिन हस्बैंड को ना आलू वाले भी पसंद है, तो हस्बैंड ने तो खा लिए थे बताशे। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी सब्ज़ी लेके घर आ गए थे, क्योंकि मेन हम लोग गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो ये लिए थे तोरी और लिए थे गोभी। और सबसे बड़ी चीज़ हम भूल के आ गए थे आलू, क्योंकि मेरे घर में आलू नहीं, और आलू ही हम भूल गए थे लाना। कोई नहीं, कल ले आएंगे। आलू वैसे भी मेरे घर में मेरे हस्बैंड कम खाते हैं, हमें तो आलू पसंद है, मगर इनको आलू नहीं पसंद है। फिर आते ही लग गए थे खाना बनाने में, और इनको इस बीच में ना नाश्ता भी दे दिए थे, क्योंकि अब पानी के वजह से ये 2 ही 4 खाए थे, इनको भी कम पसंद आया था। फिर आते इनको नाश्ता दिए।
और उसके बाद हम लगे थे अपना खाना वाना बनाने में, क्योंकि उसके बाद ना बर्तन और किचन सब साफ़ ऑफ करना होगा। वैसे किचन साफ़ करना रहता है तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है, लेकिन अभी बर्तन भी मांजना है तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। और उसके बाद एक मतलब कपड़ा लगा देते हैं बर्तन चढ़ाने से पहले, थोड़ा सा चमक आ जाती है ना, तो खाना बनाने में मज़ा आती है। फिर आज बनाने वाली थी गोभी की सब्ज़ी, तो गोभी में तड़का लगा देंगे। हालांकि हमें रस्से वाली गोभी नहीं पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को सूखी गोभी नहीं पसंद है, तो कभी इनके मन का बन जाता है, कभी मेरे मन का। और इधर लाए थे हम चक्की से कुटा हुआ सब्जी मसाला, तो वो ही हम एक बरनी में भर रहे थे, क्योंकि जो कुटा हुआ सब्जी मसाला होता है ना, इस बार हम लेके आए हैं। हमने कहा देखें इसका टेस्ट कैसा होता है, हमेशा तो पैकेट वाला खा लेते हैं, और काफ़ी टाइम से हमने गरम मसाला चक्की से ही लेना शुरू कर दिया था। तो इस बार हम ना सब्जी मसाला भी लेके आए हैं, और टेस्ट काफ़ी अच्छा है सब्जी मसाला का, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। तो मतलब हम अब डब्बे वाला मसाला बहुत कम लिया करेंगे। फिर इधर सब्जी में तड़का लगा दिए थे, और ये ले आए थे टमाटर की प्यूरी, क्योंकि टमाटर आजकल महंगे हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे ही लाओ तो या तो उनको 1-2 दिन में ख़त्म करो, या तो नहीं तो वो सड़ने लगते। तो हमने कहा कि चलो प्यूरी ले लेते जब तक ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि अभी पता नहीं क्यों टमाटर सड़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। फिर इधर सब्जी में तड़का लगा दिए थे, और काफ़ी दिन से मेरा मन था यहाँ से ये 2 जार जो मतलब स्टैंड रखे थे ना, ये जो 2 मग थे जिसमें हमने ये स्पैचुला रखे थे, इसको हटाने का यहाँ से। तो आज हमने सोचा कि चलो इसको हटा ही देते हैं। और इस बीच में जो भी बर्तन खाली हुए थे, बर्तन धुल चुके थे, बस मेरा ये जो स्पैचुला स्टैंड ये सब रह गया था, इनको धुलने का रह गया था, तो इसको धुलेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये सारी जगह को अच्छे से पोंछ लेंगे। तो उसके बाद ये रहेगा ना कि पोछा तो लग गया है, पोंछ गया है, बस स्टैंड धुल के और उसको ऑर्गेनाइज़ करना रह जाएगा, बस इतना काम मेरे पास रह जाएगा। तो बस उसी जगह को खूब अच्छे से पोंछ रहे थे। और एक जग में पानी भी भर के यहाँ पर रख देते हैं कि कहते हैं ना पहले के ज़माने में कि गैस के पास पानी, चूल्हे के पास ज़रूर होना चाहिए, पर तब के ज़माने में आग तो पानी से बुझाई जाती थी, इसलिए रखा जाता। मगर अब आज के ज़माने में अगर गैस में आग लगी हो, पानी डाल देंगे तो वो और बढ़ जाएगी। लेकिन पानी हम भर के रख लेते हैं कि कभी पानी नहीं हुआ फ़िल्टर में तो पानी काम में आ जाएगा। और इधर ये मग स्टैंड हमने पहले एक कवर के ऊपर रखा था, लेकिन अभी हम वो प्लेसमेंट हटा दिए, और ये जो उसका प्लाई का टुकड़ा था ना, उसके ऊपर रख देंगे। और इसको भी पहले इधर सेट किए, फिर अच्छा नहीं लगा तो फिर उधर सेट कर दिए। तो इस तरह से सेटिंग हम अपनी चेंज कर करके देखते रहते हैं कि चीज़ कहाँ पर अच्छी लग रही है। और ये जो है कि रसगुल्ले के डब्बे खाली हुए थे ना, तो उसी को धुल के और हमने अच्छे से पेंट कर लिया था, और उसको ही हमने स्पून स्टैंड बना दिया था। एक्चुअली क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं आप महंगे महंगे स्पून स्टैंड और ये सब लेके आओ, आप वेस्ट चीज़ों को भी अच्छे से पेंट एंड करके अपना ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। बस होना क्या चाहिए, चीज़ें आपकी साफ़ होनी चाहिए। आप महंगे महंगे चीज़ें तो ले आते हो, मगर कई बार साफ़ नहीं करते हो, तो वो महंगी चीज़ें भी ना अच्छी नहीं लगती हैं। तो ज़रूरी नहीं है चीज़ें आपके पास महंगी हो, सस्ती चीज़ों को भी आप अच्छे से साफ़ सुथरा करके थोड़ा सा डेंट पेंट करके रखो, तो वो भी अच्छी लगने लगती हैं। और ये जो डब्बे हमें तो काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो सारी चीज़ों को हमने धुल दिया था, और धुलने के बाद यहाँ पे खूब अच्छे से पोंछ देंगे। और ये जो सिंक है, इसको हम जितनी बार भी कुछ भी बर्तन धुलते हैं उतनी बार हम सिंक धुल देते हैं। जो सिंक होती है ना, इसको भी बर्तन के ही तरह धुलना चाहिए। जितनी बार आप बर्तन जूठा करते थे, आप बर्तन धुलते हो, तो सिंक अगर आप जितनी बार जूठा करो तो उसको भी धुल देना चाहिए, क्योंकि उसमें हम सब्जी धुलते हैं, खाने के बर्तन धुलते हैं, तो सिंक को हम हर बार धुलते हैं। फिर उसके बाद आ गए थे इधर की जो रैक है, तो इसको भी अच्छे से पोंछ पाछ देंगे, और इसकी भी सेटिंग हम चेंज कर देंगे, क्योंकि नीचे वाला ना रैक काफ़ी दिन से खाली था। तो ऊपर जो ये शीशियाँ थी ये कर देंगे नीचे ट्रांसफ़र, और ऊपर हम जैसे ये स्पून स्टैंड है इसको सेट कर देंगे, क्योंकि ये आपको बताया ना गैस के पास हमें अच्छा नहीं लग रहा था, और कहीं तो रखना ही था, और ऐसी जगह रखना था जहाँ पे मेरे हस्बैंड को इजीली दिख जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये रहता है ना सामने चीज़ें दिखनी चाहिए, क्योंकि वो भी किचन में कभी कभी कुकिंग करते हैं, उनको भी शौक़ है, या फिर उनको स्पून की ज़रूरत होती है। तो ऐसा रखना है हमें कि सामने से उनको भी दिखे, और हमें भी हर चीज़ हैंडी रहे, क्योंकि मेरे पास भी काम ज़्यादा होते हैं, और इधर उधर रख देंगे तो पता चला 2 काम और बढ़ जाए मेरे। तो 2 छोटे छोटे चमचे लाए थे, जो कि हमने अभी तक आपको नहीं दिखाए हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे।
फ़िलहाल तो हमने उनको भी धुल के सेट कर दिया था इसी में। और ये जो बर्तन स्टैंड, इसको तो आपको पता ही हम अक्सर करके पोंछते रहते हैं। इससे क्या रहता है, जैसे छोटी-मोटी मकड़ी अगर चल रही होगी तो वो हट जाएगी और साफ़-सुथरा भी बना रहता है, जिसकी वजह से हम ये अपना जो रूटीन है वो फ़ॉलो करते रहते हैं। इससे क्या है ना, गंदा भी नहीं होता है और काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ता। अब देखिए ये डब्बे इतने गंदे नहीं थे क्योंकि बीच-बीच में हम धुलते रहते हैं। तो ज़्यादा काम भी नहीं हुआ, हल्का-सा धुले और सारी चीज़ें इसीलिए धुल दी है कि एक बार फिर से साफ़ हो जाए, और एकदम से धुलेंगे तो फिर ज़्यादा गंदी हो जाएँगी तो टाइम ज़्यादा लगता है। और जो ये मेरा स्पून स्टैंड था, इसको हमने इस बार यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि जगह चेंज करते रहो ना तो थोड़ा-सा नया-नया लगता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। हमें जगह चेंज करते रहना और चीज़ों को साफ़ करते रहना अच्छा लगता है। और ये जो सारी शीशियाँ थी, इनको भी एक बारी पोंछ-पोंछ के रख देंगे। इसको डेली पोंछना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, 2-1 दिन में पोंछ देते हैं। और जब पोंछते हैं तो सारी एक साथ पोंछ देते हैं, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा गंदी भी नहीं होती हैं। हल्का-सा कपड़ा लगा दो, साफ़-सुथरी हो जाती। कुछ डिब्बियाँ तो एकदम खाली थी और कुछ धुलने के लिए थी। कल व्लॉग बनाते-बनाते फिर वहीं पे एंड हो गया, और कुछ भी मतलब आजकल व्लॉग इस तरह से एंड हो रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आता, तो हमने कहा कि चलो प्रॉपर बैठ के एंड करते हैं। तो कुछ शीशियाँ तो मेरी धुली रखी हैं और कुछ शीशियाँ जो खाली हुई हैं उनको फिल करना है, लेकिन वो खाली हुई हैं तो अभी धुली नहीं है। तो उनको पहले तो वॉश करेंगे, धूप में सुखाएँगे, उसके बाद उनको भरेंगे। और वैसे भी दिवाली आ रही तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो लेकिन कुछ चीज़ें हम अपनी हाउस हेल्पर पे डाल दी हैं कि जब वो आ जाएँगे उसके बाद हम करेंगे। वो नहीं करेंगी लेकिन हम करेंगे। लेकिन ये रहेंगे ना, कुछ काम वो कर लेंगी तो कुछ काम हमें हल्के हो जाएँगे, तो हम कर लेंगे। और पूरा वो एरिया हमने साफ़ कर दिया है। तो इस तरह से मेरे सारे काम ऑलमोस्ट डन हो रहे हैं। और शॉपिंग भी मेरी दिवाली की चल रही है। ये देखिए बैग भर भर के यहाँ पे रखे हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज़ करना है। लेकिन पहले हमें जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमने जीने के नीचे जो भी सामान था हमने सारा ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और जीने के नीचे हमने पूरा साफ ऑफ कर दिया है, लेकिन वहाँ पे सामान सेट करने से पहले कुछ ना कुछ मतलब सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये सारा सामान अभी यहीं पे रखा है। तो चलिए अब इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।